हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा 30 डेज क्रैश कोर्स का टॉपिक है कोडिंग एंड डीकोडिंग। आपको स्टार्ट करने से मैं पहले फिर से बता दूं कि जेके बैंक ने बैंकिंग एसोसिएट के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है उधर भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया। आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना सेंटर देख सकते हो कहां पर सेंटर बना है। तो चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, कोडिंग एंड डीकोडिंग। इसे आप चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हो। ये 5 नंबर की सेक्शन रहती है, कभी कभार 3 मार्क्स की भी आ जाती है और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स आप सभी को पता होगा जिन्होंने पहले एग्जाम दे चुके हो। आज मैं इसकी प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा कि आपने किस अप्रोच के साथ इसको आगे लेकर बढ़ना है ताकि आप अपना टाइम भी सेव कर सके, एक्यूरेसी के साथ साथ अपना टाइम भी सेव कर सके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को दबा लें और सब्सक्राइब बटन को दबा लें ताकि हमारी ओर से कोई भी नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ताकि ये वीडियो हर एक जरूरतमंद इंसान के पास पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन होता है, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सब हर एक टॉपिक के लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप क्वेश्चन केयरफुली रीड कर लें तभी आगे बढ़े। लेकिन इसमें आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बेफालतू का क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ, पहली झलक में ही पता चलना चाहिए ये कोडिंग डीकोडिंग का क्वेश्चन है। आप सीधे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर जाएंगे। और साथ में मैं बता दूं, ये हमारा पुराना अप्रोच था कि सबसे पहले हमें सिखाया जाता था कि ब्लैक का कोड ढूंढ लीजिए, ऑरेंज का कोड ढूंढ लीजिए, येलो का कोड ढूंढ लीजिए। तो मैं बता दूं अब ये अप्रोच एप्लीकेबल नहीं है। पहले टाइम लिमिट थोड़ा ठीक होता था, अब टाइम लिमिट बड़ा कम कर दिया बैंक के एग्जाम में। तो उस कारण आपने सभी के कोड अलग अलग नहीं ढूंढने, आपने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में बोला है। आपको ऑब्वियस ही बात है, अगर एक पैराग्राफ दिया है, ये आपको दिया है सेट, तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम। अगर आप सभी के कोड निकालने बैठ गए उसी में आप 2 to 3 मिनट्स वेस्ट कर देंगे और अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो पूरी कोडिंग डीकोडिंग गलत हो गई। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ना है, जितना बोला हम उतना करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जनाब पहले क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो व्हाट इज द कोड ऑफ रेड। रेड का क्या कोड है। ठीक है, अब आपने इधर रेड के लिए बोला है, ये मैंने साइड पे भी आपको इमेज दे दी है। इधर आपने रेड कलर को ढूंढना है जहां जहां रेड है। एक रेड जनाब आ रहे हैं इधर, एक रेड जनाब आ रहे हैं इधर। ठीक है, इन दोनों में क्या है, रेड और रेड इन दोनों में आ रहा है। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन कौन से वर्ड कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में। बाकी दो को भूल जाओ। ठीक है, जो बाकी 2 स्टेटमेंट है उसे भूल जाओ। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में देखो कोड्स में कौन कौन सा कोड कॉमन है। क्या इसमें गेट है, हाँ इसमें गेट है। ठीक है, एक गेट ऑप्शन बन जाता है। क्या इसमें पेट है, पेट दूसरे वाले में नहीं है। वेट है, वेट भी नहीं है। वीईटी विट है, विट है। मतलब इसका आंसर गेट या वेट होगा। इसका आंसर क्या होगा, गेट या वेट। अब आप देख रहे हो पहली 2 स्टेटमेंट में आपका रेड नहीं है, पहली और लास्ट स्टेटमेंट में। तो आपने उन दोनों स्टेटमेंट्स में देखना है, एक बार मैं दिखा देता हूं, उन दोनों स्टेटमेंट्स में देखना है कि कहीं गेट या वेट में से कोई आ तो नहीं रहा। ये दोनों हमारे आए ना कॉमन। अब आपने इन दोनों स्टेटमेंट में देखना है कहीं गेट या वेट तो नहीं आ रहा। इधर गेट आ रहा है लेकिन इधर रेड नहीं था, इधर गेट आ गया, इधर रेड नहीं था। इसका मतलब वेट इज योर आंसर। इसका मतलब वेट इज योर आंसर, क्योंकि इधर गेट आ गया, हमारा रेड तो कलर इधर दिया ही नहीं हुआ, उस कारण गेट हमारा रेड का नहीं है। आपने याद रखना है अब रेड का क्या रहेगा, वेट। और जो आपको शीट मिली होती है उधर आपने लिखते रहना है साथ में ताकि आगे वाले क्वेश्चन में मदद कर सके। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड। क्या कोड होगा
कि ऑरेंज इज रेड का, ये ऑरेंज इज रेड, ठीक है। इसमें एक रेड आ गया, रेड का अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला, रेड इज इक्वल टू वेट, रेड इज इक्वल टू वेट, मतलब जहां जहां वेट है वो वाले ऑप्शंस है, जिसमें वेट नहीं होगा वो वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसमें मुझे वेट नहीं दिख रहा, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो सीधे ही गलत है, थर्ड इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, ऑरेंज का पता करना है क्या होगा, ऑरेंज का कोड क्या होगा। तो ऑरेंज का पता करते हैं। ऑरेंज किस किस में कॉमन आ गया, ऑरेंज जनाब इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। ऑरेंज इन दोनों में आया है, तो इन दोनों में कौन कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, क्या सेट आ रहा है कॉमन, नहीं सेट कॉमन नहीं है, जेट नहीं, लेट नहीं, ठीक है, लेट भी नहीं है, फिर गेट, गेट भी नहीं है, बेट कॉमन है, बीईटी, ठीक है। इसे थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं मैं, हमारा बेट कॉमन है, मतलब ऑरेंज के लिए वर्ड यूज हुआ है बेट, ऑरेंज के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, बेट। अब बेट और वेट ये दोनों वर्ड आपके होने चाहिए, बेट और वेट इसमें आ गया, बेट और वेट सेकंड में भी आ गया, थर्ड तो पहले का ही एलिमिनेट है, फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें बेट नहीं है, इसमें भी बेट नहीं है, मतलब बेट और वेट मतलब फर्स्ट या सेकंड में से आंसर है। अब इज, अब हमने किसका कोड ढूंढना है, इज का। इज आप देख रहे हो कहीं भी गिवन नहीं है, मतलब इसका कोई नया कोड होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, कोई नया कोड, मतलब इधर बच गया रेट और इधर बच गया जेट। देखिए रेट या जेट में से कोई इधर दिया हुआ है, इधर तो रेट और जेट में से कुछ नहीं है, इधर भी रेट और जेट में से कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर रेट है, मतलब रेट वाला ऑप्शन हमारा गलत है, बी वाला हमारा सही है, डेट इज बेट वेट जेट, क्योंकि इज हमें इधर कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, ये जो इज है इज हमें इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दिया, तो उस कारण इसका जो आपका कोड है वो कोई नया होना चाहिए, लेकिन इधर जो ये रेट था, रेट हमें इधर दिया हुआ है, उसके कारण ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो सेकंड वन इज द राइट वन। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपने याद रखना है ऑरेंज इज इक्वल टू बेट एंड रेड इज इक्वल टू वेट, ठीक है। विच कलर हैज बीन कोडेड एज सेट, विच कलर हैज बीन कोडेड एज सेट, सेट किसके लिए कोड यूज किया गया अभी ढूंढ लेते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, किसका बोल रहे हैं कोड, वो सेट का, सेट वर्ड ढूंढिए, ये सेट वर्ड है और ये सेट वर्ड है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों में आपका सेट कॉमन आया है, तो इसमें आपने देखना है कौन कौन सा कलर कॉमन आया है। एक इधर पर्पल कॉमन आ गया और एक ब्लू कॉमन आया, और कोई तो नहीं आया कॉमन, पर्पल या ब्लू है इनमें से आंसर, हमें पता चल गया है पर्पल या ब्लू इसमें से आंसर है, लेकिन इधर तो पर्पल ऑप्शन ही नहीं दिया, इसका मतलब सेट किसका कोड होगा, ब्लू का, सेट किसका आंसर होगा, ब्लू का। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, विद इन 5 सेकंड में हमारा आंसर निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ कोड फॉर द कलर ग्रे, अब हमने ग्रे का पता करना है, ग्रे का क्या कलर होगा। आप देख सकते हो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में सेट का बताया ब्लू है, तो ये इधर से गलत हो जाता है, ठीक है। बाकी 4 ऑप्शन देखते हैं। अब ग्रे कलर ढूंढते हैं, ग्रे कलर कहां कहां आ गया, कहां कहां कॉमन आ गया, ग्रे कलर जनाब सेकंड वाले में आए एंड लास्ट वन, सेकंड एंड लास्ट वन में ग्रे कलर आया है। अब इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, गेट है दोनों में कॉमन नहीं, पेट, पेट इधर आ गया, पेट इधर आ गया, पेट कॉमन आया है, अभी तक पेट आंसर चल रहा है, वेट WET कॉमन नहीं है और विट भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या कॉमन आया, पेट कॉमन आया, तो पेट इज द आंसर, दैट इज फोर्थ वन, इसका आंसर क्या है, फोर्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो अगर कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम बड़ा ज्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन
मैंने आपको क्या बोला, जिस जिसके आपने कोड निकाल लिए वो साइड पे एक जगह लिख लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल कर। तो आपको अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया, ग्रे, मुझे याद है ग्रे इज इक्वल टू पेट किया है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, फोर्थ क्वेश्चन में। तो जहां जहां ग्रे है उसका कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बात नहीं होगा, ग्रे का सेट के साथ नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत। और पर्पल का पेट बोल रहे हैं, वो तो ग्रे का है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी गलत है। तो बच जाते हैं हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ग्रीन का पता करेंगे। ठीक है, ग्रीन का क्या बन रहा है, ग्रीन आपका कॉमन आ जाता है, ग्रीन कलर इधर आया है, ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर कहीं भी नहीं है, ग्रीन कलर और कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो बाकी तीनों में नहीं हो, जैसे कि गेट, गेट इधर दिया हुआ तो गेट नहीं हो सकता। पेट, पेट आपका इधर दिया हुआ वो भी नहीं हो सकता, पेट तो एक्चुअली उसका है ग्रे का। वेट, वेट भी आपका कहीं नहीं दिया, इसका मतलब ग्रीन इज इक्वल टू वेट है। तो लेकिन इधर इन्होंने सेट बोला है, उसके कारण ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब हम ऑरेंज को ढूंढेंगे, ऑरेंज किसके बराबर है, या तो ऑरेंज बैट होगा या तो पर्पल बैट होगा। अभी पता कर लेते हैं ऑरेंज को पकड़कर। ऑरेंज जनाब हमारे बैठे हैं इधर और इधर, ठीक है। इन दोनों में हमने कॉमन ढूंढना है, इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन आ गया, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ बैट। तो इसका मतलब ऑरेंज हमारा बैट है और यही हमारा राइट आंसर है, पर्पल भी हमारा बैट के बराबर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वन। होप की क्लियर होगा। आगे एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क भी है, जितनी देर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना खुद टाइम नोट नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकोगे, मैं आपको इतना बोल सकता हूं। बैंकिंग एग्जाम का मेन एलिमेंट ही प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, इसलिए डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और इसकी पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल IG कॉमर्स क्लासेस के नाम से उधर प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, उधर से आप ले सकते हो उसकी पीडीएफ भी। अब बात करते हैं, ये आपका नेक्स्ट कोड लैंग्वेज आ गया, मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड, मैन लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी एंड सो ऑन। अब सीधे हमने क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमने क्या करना है, सीधे कोड को डीकोड करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द कोड एनपी, व्हाट डज द कोड एनपी स्टैंड फॉर, एनपी कोड किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें एनपी ढूंढना है। एनपी जनाब इधर बैठे हैं एक, और एनपी मुझे और कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, और कहीं भी एनपी नहीं है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो बाकी तीन में नहीं हो, ठीक है। पहले हम देखते हैं मूव, क्या मूव बाकी तीन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब अभी तक मूव टिक चल रहा है, लेकिन फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। तो फास्ट, फास्ट आपको इधर दिख गया, और आपको इधर दिख गया, लेफ्ट, लेफ्ट आपको इधर दिख गया है, और बिहाइंड, बिहाइंड भी इधर दिख गया है। मतलब मूव इज योर राइट आंसर। मूव आपको और कहीं भी नहीं मिला, ये एक यूनिक वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही पाया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मूव। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द कोड FDCR स्टैंड्स फॉर, FDCR। अब आपने अपनी नोटबुक पे क्या करना है, नोटबुक पे लिख लीजिए NP इज इक्वल टू मूव, ठीक है, साथ साथ आपने लिखते रहना है जो आपने निकाल लिया है। तो FDCR कह रहा है, FDCR। तो पहले हम ढूंढते हैं FD दिया कहां पे है। FD जनाब हमें मिल रहे हैं एक इधर, और FD जनाब मुझे और कहीं नहीं दिख रहे। तो इसमें FD अकेला कौन सा वर्ड है, द आपको इधर मिल जाएगा। लाइफ, लाइफ जनाब आपको कहीं नहीं मिल रहे, इसका मतलब FD आपका लाइफ के बराबर है। तो जहां जहां लाइफ है वही ऑप्शन हो सकता है, एक ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। A ऑप्शन गलत है और C ऑप्शन भी गलत है आपका, मतलब B या D में से है इसमें आंसर। अभी हम पता कर लेते हैं CR।
सी आर ढूंढते हैं, सी आर भी इधर दिया हुआ है, या तो आपका सी आर बिगन की जगह है या तो द की जगह है। इधर द भी दिया है, बिगन भी दिया है। सी आर और कहीं तो नहीं दिया, सी आर हमें और कहीं नहीं दिया, बिगन भी और कहीं नहीं दिया हमें। इसका मतलब ये बिगन का ही होगा कोड, ठीक है। द तो ऊपर हमें दिया हुआ है इधर, तो ये किसका कोड होगा? सिर्फ और सिर्फ बिगन का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लाइफ बिगन। इसका आंसर क्या रहेगा? डी पार्ट, लाइफ बिगन। थर्ड की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड ऑफ योर मैन इन द गिवन कोड? योर मैन का क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है? यूर का कोड ढूंढना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, इसका आप लिख लीजिए फिर से कि लाइफ इज इक्वल टू एफ डी एंड बिगन इज इक्वल टू सी आर। जहां पे आप रफ काम कर रहे हैं वहां पे लिख लीजिए ताकि आगे क्वेश्चन में वो मदद कर सके। तो थर्ड में क्या बोल रहे हैं? यूर मैन, यूर मैन। तो यूर हम ढूंढेंगे पहले जनाब। यूर कहां पे है? एक इधर है और यूर मुझे और कहीं नहीं दिख रहा। तो ऐसा कोई कोड होना चाहिए जो बाकियों में नहीं है, ठीक है। एलपी, एलपी इधर आ गया तो एलपी आपका आंसर नहीं हो सकता। आर वाई, आर वाई इधर आ गया तो आर वाई भी नहीं हो सकता। एच सी, ठीक है, एच सी इधर आ गया है तो एच सी भी नहीं हो सकता। जे क्यू, जे क्यू आप देख सकते हो और कहीं भी नहीं है, तो जे क्यू वाला सही आंसर हो सकता है। तो देखिए जे क्यू कहां कहां दिया है, एक ए ऑप्शन और एक ई ऑप्शन, ठीक है। आपको कहां कहां दिया है? एक ए ऑप्शन, सॉरी बी में भी दिया है, ए बी और ई में दिया हुआ है आंसर। तो सी और डी को हम कैंसिल कर देते हैं, ये आपके आंसर नहीं हो सकते। यूर का हमें पता चल गया जे क्यू है। अब मैन का ढूंढना है। मैन जनाब बैठे हैं एक इधर और कहीं है मैन और कहीं भी नहीं है मैन। मतलब इसमें इकलौता ऐसा कौन सा कोड है? जैसे कि ए जे, ए टी, सॉरी ए टी आपको पता है, इधर मैं पहले रब कर देता हूं। ए टी जनाब इधर दिए हुए हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। टी जे, टी जे इधर दिए हुए हैं तो टी जे भी कैंसिल हो जाता है। एम ए, एम ए इधर दिए हुए हैं तो एम ए भी कैंसिल हो जाता है। तो टी जे भी कैंसिल हो गया, एम ए भी कैंसिल हो गया। तो आंसर कौन सा बचा? जे क्यू ओ यू एफ। आपको निकालने की जरूरत नहीं है आगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जे क्यू यू एफ। और साथ में आंसर ये भी लिख लीजिए कि यूर इज इक्वल टू जे क्यू और लाइफ इज मैन इज इक्वल टू यू एफ, ताकि आने वाले क्वेश्चन में ये मदद कर सके। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। लेफ्ट माई लेगेसी इज रिटन एज दिस, देन व्हाट वुड बी द कोड ऑफ जर्नी बिहाइंड माई लेगेसी? ठीक है, लेफ्ट माई लेगेसी दिया है CSTJRK। लेफ्ट माई लेगेसी और माई लेगेसी ये थोड़ा बहुत मतलब इसमें से 3 वर्ड्स में से 2 वर्ड तो इसमें होने चाहिए, ठीक है। हमने इनमें से पहले पता होना चाहिए कोई निकाला है पहले का कोई भी नहीं निकाला। तो सबसे पहले आपने इनमें से ढूंढना है मोस्ट अनकॉमन वर्ड, मतलब लेगेसी। लेगेसी इधर कहीं भी नहीं दिया, तो ऐसा कोई वर्ड होगा, ऐसा कोई कोड होगा जो इधर नहीं दिया। CS इधर दिया है, CS जनाब हमें इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया। तो इसका मतलब लेगेसी जो है CS के बराबर है। लेगेसी किसके बराबर है? CS के बराबर है। हमें पता चल गया लेगेसी इज इक्वल टू CS है, तो इसमें भी CS होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन में ही दिया एक तरह का, मतलब अभी सारे चल रहे हैं, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर आता है लेफ्ट माई। माई कहां कहां दी है? इधर भी माई नहीं है, माई भी कहीं नहीं है। मतलब इनमें से एक और कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए TJ या RK में से जो इधर नहीं दिया हुआ। जैसे TJ तो दिया हुआ, मतलब RK। माई इज इक्वल टू RK, माई इज इक्वल टू RK, मतलब CS और RK आपका जरूर होना चाहिए सेंटेंस में, कोड में।
सी एस और आर के इधर भी है, सी एस और आर के इधर भी है, सी एस और आर के इधर भी है। मतलब माई लेगेसी का हमने निकाल लिया है। अब हमने निकालना है जर्नी और बिहाइंड का। ठीक है, जर्नी और बिहाइंड का आपको पता है हमने पहले के निकाल चुके हैं, तो उधर आप देख सकते हो जर्नी और बिहाइंड का अभी तक हमने कोई भी नहीं निकाला, इनमें से कोई भी नहीं निकाला। तो आपने क्या करना है, हमने अब कोड को भी देख लेना है, इनमें से कोई कोड तो नहीं निकाला हमने। जैसे कि इधर एलपी दिया, इधर भी एलपी दिया, इधर एमए दिया, एमए का तो नहीं कहीं हमने कोड निकाला, नहीं निकाला अभी तक। एच सी का तो नहीं निकाला, कोई नहीं निकाला, टीजे का भी नहीं निकाला। तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये क्वेश्चन, एक पार्ट ऐसा दे देंगे जिसमें आपका टाइम लगेगा। तो जर्नी, जर्नी कॉमन आ गया इसमें और इसमें, और कहीं तो नहीं है जर्नी। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कोड, आप देख सकते हो इन दोनों में आपका कॉमन आ जाएगा एलपी। और कोई तो नहीं आ रहा, नहीं, और कोई नहीं आ रहा। मतलब जहां पर एलपी है वो भी होना चाहिए, इधर से ये वाला कैंसिल हो गया, बचा ए और सी। अब हमने पता करना है बिहाइंड, बिहाइंड का क्या आएगा, बिहाइंड जनाब इधर बैठे और इधर बैठे हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एम ए और ए टी होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन एम ए आया है, इन दोनों में क्या कॉमन आया, एम और ए। मतलब इसका आंसर क्या होगा, C1। एलपी एम ए सी एस आर के, ए टी इन दोनों में कॉमन नहीं था, उस कारण इसका आंसर क्या आएगा, C1। एक पार्ट ऐसा आएगा जो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज अ कोड फॉर द इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब द का हमने पता करना है। द जनाब हमारे अकेले नहीं है, इधर भी है, इधर भी है। तो इन दोनों में हमने कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में आपका कॉमन आ जाता है 80। ठीक है, एक ये कॉमन आ गया, साथ में और कोई टीजे तो नहीं है कॉमन, एम ए भी कॉमन नहीं है, एल पी भी कॉमन नहीं है, और यू एफ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, टीजे भी नहीं है, एम ए भी नहीं है, एल पी भी नहीं है, और यू एफ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए टी। तो ए टी ऑप्शन हमें दे दिया है ई पार्ट, तो इसका आंसर ए टी आ जाएगा, और इसका राइट आंसर ये है। अब आगे आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। बैंकिंग का एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए। तो ये है, ये आपका मैंने आईबीपीएस एग्जाम 2019 से उठाया, उनके एग्जाम में सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हो, आप अपना टाइम नोट कर सकते हो, आपको कितना टाइम लग रहा है। तो ये है आपके सर्टेन कोड्स। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, या टेलीग्राम से ले लेना ये पीडीएफ, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज की वीडियो हम अपनी इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है चैनल, ताकि आपको ऐसा ही बेस्ट कंटेंट मिलता रहे और आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।